जी, सभी को ओम नमो गुरुदेव। गुरु जी के चरणों में प्रार्थना रखते। और मैं सेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थे मेरे लिए 4 महीने पहले, तो मैं मेरा अनुभव बताना चाहूंगी। सेंस एंड ऑब्जर्वेशन, इस बारे में मेरी जर्नी शुरू हुई 4 महीने पहले, जब मंथन में फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया कि सेंस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। ये गुरुजी के जो 7 सब्जेक्ट जो गुरुजी ने दिए हैं, वो एक्चुअली है क्या। जब हम सोचना शुरू करते हैं कि सेंस क्या है, तो जैसे विशाल जी ने कहा, समझ। समझ, जी, समझ, सद्बुद्धि, ये सेंस है, 100% सही है। सेंस और भी कुछ है जो मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से जो समझ में आया है, वो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूंगी। सेंस का अगर हम मीनिंग जानना चाहें, तो सेंस का एक मीनिंग होता है फीलिंग, संवेदना, वो भी है। और गुरु आप ड्रॉप हो गए हाँ थे। जी, नाउ यू आर बैक। नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट विथ फीलिंग। तो सेंस का एक और मीनिंग होता है, फीलिंग भी होता है। गुरुजी का एक वाक्य जो मैंने सभी बड़े लोगों से, यहाँ की जो महारथी है उन लोगों से सुना था, फीलिंग को फीलिंग देना, ऐसे गुरुजी कहते थे। तो ये क्या है, ये भी कुछ समझ में नहीं आता था। 4 महीने पहले ये जर्नी शुरू हुई, बहुत रिसर्च किया, जो जो समझ में आया वो डिस्कस भी किया, शेयर भी किया। बट हम लोग जो होते हैं ना, ज्यादा जो सोचते हैं, वो एक्सपीरियंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अनुभव मिले तभी हम इस चीज को माने। तो ये बात मन में चल ही रही थी, तो गद्दी से एक आया कि आपने ये वाला मेडिटेशन करना चाहिए। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मेरी आवाज थोड़ी मुझे वापस से सुनाई दे रही है, तो किसी का माइक अगर अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। तो फर्स्ट टाइम आया मुझे कि ये वाला मेडिटेशन करो, आपको कुछ समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट टाइम में तो मानते नहीं है, फिर भी गद्दी से आया था तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। कुछ पता नहीं था कि ये मेडिटेशन मेडिटेशन हम करते हैं, बट अगर हम देखें तो इस दुनिया में 1000 तरह के मेडिटेशन के टेक्निक। मेरा टॉपिक तो था सेंस ऑब्जर्वेशन है क्या, गुरुजी का जो है क्या सेंस। समझ है, समझदारी है, सद्बुद्धि है, ये इजी है ना। अपने गुरुजी जो समझाते हैं वो सब चीज इजी है, बट इजी चीज हमें समझ में नहीं आती है। हम लोग को तो सब कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। तो हुआ यूं कि फिर मेरी जर्नी शुरू हुई, मेडिटेशन भी हुआ, सीखा वो वाला मेडिटेशन। उसमें एक एक करके समझ में आने लग गया कि एक्चुअली सेंस एंड ऑब्जर्वेशन क्या है। तो वो वाला मेरा एक्सपीरियंस, सेंस एंड ऑब्जर्वेशन के 1000 तरीके हैं, उसमें से जो एक तरीका जो मेरी समझ में आया है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने की आज्ञा चाहती हूँ। मेडिटेशन में हम बैठते हैं, गुरु जी का ध्यान करते हैं, शुरुआत करते हैं। मन तो भटकता है, मन को बोला भी जाता है कि बंदर है मन, मंकी माइंड जो बोलते हैं। भटकते रहता है, भटकते रहता है। बहुत कोशिश करते हैं हम, उसके बाद करीबन शुरू में आधा घंटा भी लग जाता है, अपने मन को हम लोग एक जगह पे ला के रखने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली कुछ दिनों के प्रयास के बाद, प्रैक्टिस के बाद ऐसे होता है कि अपना मन एक जगह पे आके स्थिर हो जाता है। उसके बाद में अपना मन और शरीर एक जगह पे जब आके स्थिर हो जाए, तो हम लोग देखना चालू करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अब जब हम सेंस के बारे में बात करें, तो सेंस 2 तरह के हैं। एक है एक्सटर्नल सेंसेस, जो हम अपने इंद्रियों के हिसाब से महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, आंखों से देखते हैं, जो बाकी सब इंद्रियां हैं हमारी,
वो एक्सटर्नल सेंस है जिसका अनुभव करके हम ऑब्जर्व करें तो वो भी चीज समझ में आती है, जो हमारे यहाँ पे बहुत इजी है। बट जैसे मैंने कहा, हम लोग इजी नहीं चाहते, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चाहते हैं। तो हम लोग जाते हैं, ये जो मेरा जर्नी है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो मेडिटेशन कैंप में गई मैं, चालू किया मेडिटेशन, तो जो सेंस मुझे समझ में आया वो इंटरनल सेंस था। माइंड एकाग्र हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है। उसके बाद में अपने अंदर अलग अलग संवेदनाएं शुरू होती है। संवेदनाएं भी होती है जो दो तरह की होती है। एक होती है सूक्ष्म टाइप की संवेदना और एक होती है स्थूल संवेदना। सूक्ष्म संवेदना मतलब आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपको अचानक से मच्छर ने काटा एक जगह पे, तो वो है सूक्ष्म संवेदना। पता चलता है ना हमको मच्छर ने काटा, भले ही हम लोग एकाग्र है फिर भी समझ में आता है हमारे। फिर होती है स्थूल संवेदना, जो होती है जैसे हम मेडिटेशन में बैठे और अपना पैर सो गया, ये सबको हम ऑब्जर्व कर, ये संवेदनाएं हमको अंदर होते रहती है और इन सबको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। और भी जब मन और शरीर एकाग्र हो जाता है और हम जब इन संवेदनाओं को जब हम एक्सपीरियंस करना चालू करते हैं एंड ऑब्जर्व करना चालू करते हैं, तो हर संवेदना के साथ में एक मूवी शुरू होती है। अब ये मूवी क्या है? तो ये जो मूवी है तो वो है कि बचपन से लेके आज तक जो हमारे साथ अनुभव हुए हैं, जो अच्छे बुरे, बहुत अच्छे अनुभव, ये सारे अनुभव हमारे अंदर जाके एक एक इम्प्रेशन बनाते हैं जिसको संस्कार भी कहते हैं। तो वो अंदर जाके बैठ जाते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ये सारी मूवी शुरू हो जाती है, एक एक करके हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो हमको सिखाया जाता है कि हमें सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एक मूवी शुरू हुई जिसमें हम बचपन में, कोई बहुत अच्छी याद है तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आना चालू हो जाती है। एक दूसरी मूवी शुरू हुई जिसमें हमको मे बी टीचर ने थप्पड़ मारा हो, तो उसमें हमको बहुत बुरा लगता है, अरे ये अपने साथ क्या हो गया। तो ये सब मूवी शुरू होती है। ये सब संस्कार को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, एक एक करके हम लोग अगर इन सब चीजों को रिएक्ट ना करें, ये सब मूवीज को मेडिटेशन में, एंड सिर्फ ऑब्जर्व करें, सिर्फ देखे, उसके प्रति ना राग लाए ना द्वेष लाए। कभी कभी गुस्सा भी आता है, अरे ये मेरे साथ क्या हुआ था। अगर मेडिटेशन में हमको उस चीज के लिए अगर द्वेष आता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कल अगर आप वापस मेडिटेशन में बैठते हैं, वापस सेम मूवी अगर शुरू होती है तो वो डबल होके आपको वो भावना पे इम्पैक्ट करेगी। बट अगर आपने आज के दिन में वो चीज को सिर्फ साक्षी भाव से, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व किया है और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो वो आपकी जो इम्प्रेशन है वो रिलीज हो जाती है। तो धीरे धीरे करके ये सब चीजें समझ में आई। कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये समझ में आया कि इस तरह से हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अपने अंदर के संस्कार निकलेंगे नहीं, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता है। और हम लोग को कुछ नया सीखना है, जैसे बोलते हैं कि सुपात्र बनो। तो सुपात्र बनना क्या है? अगर हमारे मन में द्वेष है या फिर किसी के प्रति कुछ डर है, फियर, हर्ट, ये सारी जो फीलिंग्स होती है अंदर जो दबी हुई है, वो हमको सुपात्र कभी नहीं बना सकती। ये सब जो इमोशंस है, इसको जब हम रिलीज करते हैं तभी हम सुपात्र बनेंगे और हम लोगों को जो गुरुजी देना चाहते हैं वो हमें लेने की क्षमता क्रिएट होगी। ये मुझे सेंस एंड ऑब्जर्वेशन के पढ़ाई अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। ये मैंने काफी प्रैक्टिस किया, तब समझ में आया, अच्छा ये बात है। ये बात हो गई इंटरनल सेंस ऑब्जर्वेशन की। कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी भी है एक तरीका, जो हमारे सामने हमेशा होते आ रहा है। बट हम लोग, इंसान कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेशंस में जीना चाहता है।
इजी तरीका इतने दिनों से जो मंथन चल रहा है हमारे जो चल रहा है गुरु परिवार में मंथन, उसमें बहुत सारे गुरुजनों ने अपने को सेंस एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में सिखाया है। अगर हम गुरु ध्यान से वो चीज का ऑब्जर्व करें तो आप सभी को याद होगा, एक मंथन में ऐसे बोला गया था कि जब सबसे पहले हम उठते हैं, उमेश गुरु जी ने बताया था, तो सबसे पहले जब हम उठते हैं तो उनका थैंक यू करो, उनको थैंक यू बोलो और बोलो कि थैंक यू, आपने मुझे एक नया दिन जीने के लिए दिया कि मैं कुछ कर सकूं। सेकेंड चीज बोली थी कि आज मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो ये अच्छा करना जो है वही अपना सेंस एंड ऑब्जर्वेशन का मंत्र है। कैसे अच्छा करने के 3 तरीके हैं। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। ये 3 बंदर गुरुजी ने अभी बोला था। गुरुजी के जो पॉजिटिव बंदर थे, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। अगर आप ये तीनों को देखेंगे तो आप समझेंगे ये तीनों इंद्रियों से चल रहे हैं। अच्छा सोचो, समझ, सद्बुद्धि। अच्छा बोलो, कम्युनिकेशन। अच्छा करो, पूरे अपने जो हाथ पैर आंखें सब लगा है, ये सब अच्छा करने में लगा है। तो ये करें कैसे हम? ये हम मन, वाणी एंड मन मतलब अच्छा सोचो, वाणी मतलब अच्छा बोलो, और अपने शरीर से जो अच्छा कर्म हम करते रहेंगे, अच्छी सेवा हम करते रहेंगे, तो वो हम अच्छा करते रहेंगे और गुरुजी हमें आशीर्वाद देते रहेंगी कि वाह, क्या मेरा बच्चा है जो अच्छा कर रहा है, अच्छा बनते जा रहा है। इतना इजी सामने था, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में तब आया जब जाके मैंने इंटरनल सेंस एंड ऑब्जर्वेशन की पढ़ाई की। तब समझ में आया कि गुरुजी ने अपने यहाँ पे कितना इजी करके रखा है कि आपको सिर्फ अपने सेंसेस को ध्यान में रखना है, सजग रहना है, हमेशा अलर्टनेस, सचेत रहना है, सजग रहना है, अच्छा करने की प्रार्थना रखनी है हमेशा, और सेवा करनी है। ये सब जो मेरी समझ में आया है वो मैंने आपके सामने बोलने की थोड़ी छोटी सी कोशिश की है। भूल चूक हुई होगी तो माफी, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ने स्नेहा जी, बहुत अच्छा